हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे साइंस चैप्टर, आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, 10th क्लास का साइंस आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे और आपको पता है कि आपका जो नया सिलेबस आया, रिवाइज्ड सिलेबस आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 1 पूरा आ रहा है, तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। उसके बाद अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर 2 में आपका पूरा ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये पूरा ही आ रहा है, इसका कोई भी टॉपिक कट नहीं किया गया है। और नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3, ठीक है, और चैप्टर 4 से थोड़ा सा टॉपिक कट किया गया है, मेटल और नॉन मेटल से नहीं कट किया है, बट कार्बन से कट किया गया आपका। ठीक है, तो कार्बन के जो थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक था उसको कट करके केवल उसके 2 ही टॉपिक दिए गए हैं, और बाकी जो लास्ट है आपका 5th नंबर, तो वो भी पूरा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। टोटल आपके अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री, ठीक है, जो आपका प्रीवियस सिलेबस था क्लास 10th एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो प्रीवियस सिलेबस था पूरा केमिस्ट्री की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5 की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा सिलेबस वही है, केवल और केवल कार्बन और कंपाउंड में से थोड़ा सा कट किया गया है। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से कट है, अदरवाइज बाकी पूरा का पूरा सिलेबस आपका 1 to 5 पूरा चैप्टर एज इट इज वही है। ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर देखेंगे, इसके पहले आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो टोटली हो चुका है। कैसे उसकी डिफिनीशंस करनी है, किस बेसिकली तरीके से उसको करना है, मैंने आपको बताया है कि कैसे उसके नाम से आप ही डिफिनीशन बना सकते हो। ठीक है, और उसके साथ ही साथ मैंने उसकी एक्सरसाइज भी आपको करा दी है। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या चैप्टर नंबर 2, और उस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पर जैसा आपको नाम ही क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है, किसके बारे में, कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। उसके बाद ये जो एसिड होते हैं इसकी पीएच स्केल वैल्यू हमको पढ़नी है कि पीएच स्केल वैल्यू पर पीएच स्केल पर एसिड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीकेस्ट बेस की बात करेंगे। इसी तरीके से सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, फिर इनका देखेंगे कि अगर हम इनको वाटर के साथ या मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, एसिड, बेस और सॉल्ट की डिफिनीशंस पढ़नी है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या पढ़ना है, एसिड। व्हाट इज एसिड? तो एसिड को आप सबसे पहले देखोगे तो ये कहाँ से आया है, लैटिन शब्द से आया है। ठीक है, लैटिन से आया है एसिड। लैटिन में इसका नाम क्या था, एसिडस। ठीक है, क्या नाम था, एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है, which means सोर। सोर मीन्स खट्टा। ठीक है, जो टेस्ट में कैसा लगे, सोर लगे, खट्टा लगे, वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, लेमन की, तो लेमन क्या है, लेमन कैसा लगता है खाने में, खट्टा लगता है, तो उसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है लेमन में, तो आप बोलोगे एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी चीजें खट्टी होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। एसिड में भी कई तरीके की एसिड है, किसी में एसिटिक एसिड पाया जाता है, किसी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, किसी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले हमें ये समझना है। तो एसिड आपको समझ आ गया होगा, लेमन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, या फिर ऑरेंज इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कर्ड इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये किससे बना है, लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है एसिडस, और व्हिच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, सोर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, आप इसको नोट कर लेना। सेकेंड पॉइंट, अगर हम एसिड की बात करेंगे तो ये इन क्या होते हैं, दीज आर, नोट करना आपको, दीज आर सब्सटेंसेस which are sour in taste। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है, दीज आर सब्सटेंसेज which are sour in taste। ये ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको इसमें क्या नोट करना है, दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, इनटू रेड।
तो इसको देखो, इसको भी याद रखने का तरीका है। जो यहाँ पर एसिड या बेस की अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें आपको याद रखना है कि ब्लू से रेड और रेड से ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है। तो यहाँ पर देखो एसिड डी आ रहा है लास्ट में ना, और रेड में भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है लास्ट में। तो याद रखना आपको, बेस है तो बेस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लू में कन्वर्ट होगा। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम एसिड की बात करते हैं तो डी आ रहा है लास्ट में, तो आप देखोगे ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है कौन, एसिड, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है आपका, दे गिव H+ आयंस इन एक्वेसियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। वहीं पर अगर हम बेस की बात करते हैं तो वो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, लेकिन एसिड H+ आयन देता है, ठीक है। लॉगरिथमिक स्केल पर भी हम क्या देखते हैं, H+ कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं इसकी, कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर वीक एसिड होगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, दे गिव्स H+ आयन इन एक्वेसियस सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि लैटिन शब्द से डिराइव्ड हुआ है जिसका नाम है एसिडस, और इसका मतलब क्या होता है, सोर यानी कि खट्टा, ठीक है। ये हो गया आपके। नेक्स्ट आपको जो नोट करना है, हेडिंग है इसी की, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब बहुत ज़्यादा ही बिगरस होते हैं ये, ठीक है। और वीक एसिड की बात करें तो ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, बिगरस होते हैं। वीक एसिड का मतलब जो बहुत ज़्यादा ही बिगरस नहीं होते हैं, भयानक नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, और नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही बिगरस होते हैं, ठीक है, इन्हें ही स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। और इसी में HNO3 और HCl के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इनको एक फिक्स रेशियो में मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक्वा रेजिया बनाया जाता है। किस रेशियो में मिलाकर बनाया जाता है, तो HCl का 3 और HNO3 का 1 पोर्शन, यानी कि आप एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 3 स्पून अगर हम HCl ले रहे हैं तो 1 स्पून क्या लेते हैं, HNO3 लेते हैं। मीन्स 3:1 में मिलाकर HCl और HNO3 को क्या बनाया जाता है, एक्वारेजिया बनाया जाता है। इस एक्वारेजिया को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, ठीक है, किंग ऑफ एसिड, यानी कि जो एसिड है, एसिड का राजा बोला जाता है इसे, एक्वारेजिया को। ये किसको, कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। एक होता है डाइल्यूट और एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दोनों को 3:1 के रेशियो में मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है, जिसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, ठीक है। इसी एक्वारेजिया के सोल्यूशन में ही, ठीक है, इसके सोल्यूशन में ही जो गोल्ड होता है या प्लैटिनम होता है, ठीक है, गोल्ड या प्लैटिनम, इनको क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। मीन्स गोल्ड और प्लैटिनम को इसमें घोला जाता है, किसमें, एक्वारेजिया में। मीन्स ये उसमें पिघल जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये याद रखना आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वीक एसिड। अब वीक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा। आपने सुना होगा कि सिरके में भी एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में भी एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो टोमेटो में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। और जो कर्ड होता है, दही होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सब किस एसिड के कैटेगरी में आते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम इन्हें खा सकते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आपकी जीभ पर या आपकी फेस पर कहीं पर भी जरा सा भी उनका थोड़ा सा एक आप कह सकते हो बूंद भी जाता है तो क्या होता है, वो पार्ट जल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
जाता है एसिड, ठीक है। तो बीक एसिड का एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, क्या होगा आपका एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं CH3COOH, ठीक है। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। किस में पाया जाता है ये, तो याद रखना ये विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। विनेगर में पाया जाने वाला एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसमें मैंने क्या बोला, टोमेटो की बात, ठीक है। तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टोमेटो के बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो जैसे कर्ड हो गया, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि क्या होते हैं, बीक होते हैं, इन्हें बीक एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए स्ट्रॉन्ग और बीक एसिड के, आप इन्हें नोट कर लो, ठीक है। नोट हो गया होगा। तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सेकेंड है आपका डाइल्यूट एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड, जो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है इसमें एसिड क्या होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा, यानी एसिड मैक्सिमम होगा और वाटर क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। जब इनको डिसॉल्व करके बनाया जाता है तो वहां पर एसिड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वाटर क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। अगर हम डाइल्यूट की बात करते हैं तो डाइल्यूट में क्या होगा, वाटर मैक्सिमम होगा, ठीक है, वाटर मैक्सिमम होगा और एसिड क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। तो ये क्या कहलाता है, डाइल्यूट एसिड कहलाता है। तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज़्यादा, डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा। और आपको एक याद रखना है यहाँ पर पॉइंट कि जैसे कोई भी आप डिजोल्व कर रहे हो, इनका घोल बना रहे हो, किसका, एसिड और वाटर का, ठीक है। तो कैसे करते हो, ऐसा नहीं कि आपने एसिड डाला और एसिड में ऊपर से पानी डाल दिया, वो क्या होगा, डायरेक्ट आपके फेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं डिजोल्व करना है, आपको क्या करना है, वाटर डालना है, थोड़ा थोड़ा एसिड डालकर उसमें डिजोल्व करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो मेथेनिक एसिड होता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो चींटी का डंक होता है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ एंट, जो एंट होती हैं, चींटियां होती हैं, ठीक है, इनके स्ट्रिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखना है क्या पाया जाता है, मेथोनाइक एसिड पाया जाता है, मेथोनाइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। या इसी को फार्मिक एसिड भी कहा जाता है, फार्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो फॉर्मिक एसिड या मेथोनाइक एसिड किसमें पाया जाता है, स्ट्रिंग ऑफ एंट में पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है। और अगर जब एसिड ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो क्या होता है, एसिडिटी बनता है, पता है आप सबको, ठीक है। तो जब भी एसिड की क्वांटिटी, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है उसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ठीक है। तो 3 एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। तो जो HCl है, जब उसका अमाउंट ज़्यादा होने लगता है स्टमक के अंदर तो क्या होता है, स्टमक अल्सर हो जाता है, यानी कि पेट में एसिडिटी भी बनने लगती है, अल्सर भी हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट उसे ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है, तो याद रखना एंट एसिड दिया जाता है, ठीक है। और ये एंट एसिड क्या होता है, एंट एसिड का मतलब जो एसिड के अपोजिट काम करे। तो क्या दिया जाता है, वहां पर बेस दिया जाता है, ठीक है, बेस। अब बेस में क्या क्या आ जाता है, बेस में जैसे इनो दे दिया, ठीक है। तो इनो क्या एक तरीके का बेस होता है, उसको नींबू पानी देंगे तो एसिडिटी और बढ़ती है। एसिडिटी घटाने के लिए आपको क्या देना है, बेस देना है, ताकि वो क्या करे, न्यूट्रल कर सके चीज़ों को, ठीक है। तो इनो देते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आगे हम देखेंगे जहाँ पर इसके यूजेस हैं डेली लाइफ में एसिड और बेस के, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, MgOH2, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में केप्ट रखने हैं, ठीक है, रखने ही नहीं। अब हम क्या देखेंगे, बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्या देखेंगे, बेस। बेस को मैंने क्या बोला आपको कि ये एसिड के जस्ट अपोजिट होता है। एसिड टेस्ट में कैसा लगता है, एसिड टेस्ट में सोर लगता है, लेकिन यहाँ पर बेस के टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट में कैसा लगता है, बिटर लगता है। बिटर मीन्स कड़वा लगता है, ठीक है। ये टेस्ट में कड़वा लगता है और टच करने पर ये कैसा फीलिंग देते हैं, सोपी फीलिंग देते हैं, ठीक है। जैसे साबुन लगाने पर फिसलता है तो वैसे ही बेस भी सोपी फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि सोपी फॉर्म में नहीं होगा, सोपी फीलिंग देता है और टेस्ट इसका कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और ये रिएक्ट करके क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, दे गिव OH, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये नोट करना, एक तो आपको टेस्ट वाला नोट करना, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे, दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। और थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दे टर्न, अब देखो बेस है ना तो किस में कन्वर्ट करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किसकी बात हो गई है, बेस की बात हो गई। तो बेस में भी हम क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कौन कौन से होते हैं वो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल में करके दिखा देती हूँ कि कैसे ये OH माइनस आयन दे रहे हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, ठीक है। रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सोडियम Na प्लस OH माइनस, ठीक है, Na प्लस OH माइनस आयन देते हैं। इसी तरीके से अगर हम HCl का देखते हैं बेस के केस में तो ये क्या देता है, H प्लस Cl माइनस आयन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा HCl ये एसिड है तो ये क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इसी में, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये नोट कर लो आप, ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं इसी में, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो हेडिंग है आपकी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब आपको याद रखना है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KaCa, ठीक है, एंड OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। वीक बेस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH का होल ट्वाइस। तो ये हो गया अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया, ठीक है। यहीं पर आपको एक पॉइंट, एक नाम याद रखना है, एक डिफिनीशन याद रखनी है एल्कैली की। एल्कैली क्या होता है, ये बेस है, ठीक है, ये क्या है, ये क्षार है, और ये क्या है, एल्कैली क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो याद रखना एल्कैली क्या होता है, तो इसको भी आप लिख लो, दीज आर बेस, क्या होते हैं ये, बेस आर बेसिस which are dissolve, या आप लिख सकते हो which are soluble in water, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में घुल जाता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ घुल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप चूना पत्थर के नाम से जानते हो, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग करते टाइम यूज किया जाता है, तो ये भी वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एल्कैली कहलाते हैं, ठीक है। ये है आपका क्षार, ये है क्षारक, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है क्षार और क्षारक के बारे में, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा, एसिड देखा, एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखा, आपने बेस देखा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस देखा। नेक्स्ट आपने क्या देखा, एल्कैली। बट हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, सॉल्ट के बारे में देखना है, यानी कि जो लवण होता है, नमक होता है, वो कैसे बनता है, ठीक है। तो क्या हेडिंग करेंगे हम, सॉल्ट की हेडिंग करते हैं।
सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लवण, ठीक है। ये कैसे प्राप्त होते हैं या कैसे ये जनरेट किए जाते हैं? तो ये रिएक्शन से प्राप्त होते हैं। किसके रिएक्शन से? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या लिखोगे? दीज आर कंपाउंड which are formed from reaction of acid and base, ठीक है, एसिड एंड बेस। तो ये क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं जो किससे फॉर्म होते हैं? एसिड और बेस के रिएक्शन करने से, यानी कि आपस में जब वो रिएक्ट करते हैं तब फॉर्म्ड होते हैं। उसका नाम क्या है? सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन करके दिखाती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? एसिड। तो एसिड में हमने क्या लिया? HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। बेस में हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिया है, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग तो H और यहाँ पर क्या है? OH, और ये क्या है? Na, ये क्या है? Cl। तो Na और Cl रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? NaCl, OH और यहाँ पर H है। तो H आपको 2 दिख रहा है और एक O क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो क्या लिखोगे? प्लस H2O। तो ये क्या हो गया? ये वाटर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। तो इस तरीके से, और ये क्या था? बेस था और ये एसिड था। तो जब हमने एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरीके से कहा जाता है इट इज द फॉर्मेशन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसी में? इंडिकेटर क्या होते हैं? सूचक, यानी कि जो बताते हैं कि किसकी प्रेजेंसी है, एसिड की प्रेजेंसी है या फिर वहां पर बेस की प्रेजेंसी है, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप, ठीक है, ये नोट हो गया। अब इसी में हमको क्या देखना है? एक पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको अभी? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl था, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH था। जब इनको रिएक्ट करवाया गया तो क्या प्रोड्यूस हुआ था? NaCl प्लस H2O। तो H2O क्या हो गया? वाटर हो गया, यानी कि H2O तो रहेगा ही, लेकिन जो यहाँ पर NaCl है वो क्या है? सॉल्ट है। तो आप क्या बोलोगे? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। तो जब भी दोनों ही स्ट्रांग होंगे, बेस और एसिड दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। जब दोनों ही वीक होंगे, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो भी क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। फोर्थ आप देखो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब क्या है? बेस आपका स्ट्रांग हो गया बट एसिड क्या है? वीक है, और इनको रिएक्ट करवाया तो क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब दोनों ही एसिडिक होंगे या दोनों ही स्ट्रांग होंगे या दोनों ही वीक होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा विद वाटर, और जब एक स्ट्रांग और एक वीक होगा तो जो स्ट्रांग होगा वही वाला सॉल्ट मिलेगा और वाटर के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको चारों याद रखना है। नोट हो गया? ठीक है, तो ये बेसिकली हमने किसके बारे में स्टडी कर ली? एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में स्टडी कर ली। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक,
जो क्या बताते हैं, इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इंडिकेट किसकी प्रेजेंसी को, कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, उसमें एसिड प्रेजेंस है या फिर उसमें बेस प्रेजेंस है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसको, दीज आर substances, these are substances which change their color or smell, ठीक है। These are substances which change their color or smell in different type ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये आपको नोट कर लेना है कि इंडिकेटर की डिफिनेशंस क्या है, दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। जब इनको डिफरेंट सब्सटेंस में रखा जाता है तो ये अपना या तो कलर और चेंज कर देते हैं या तो स्मेल चेंज कर देते हैं, और कभी कभी नो चेंज भी होता है। तो फिर अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो ये भी आपके कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल में जैसे ज़्यादातर प्लांट के आते हैं, प्लांट में रेड कैबेज लीफ हो गया, ठीक है, और ये लिटमस हो गया, तो ये किस में आएंगे, ये नेचुरल इंडिकेटर में आएंगे। फिर एक होता है आपका सिंथेटिक, जिसे क्या बोला जाता है, मैन मेड, जो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है आपका इसमें मेथिल ऑरेंज और एक होता है फिनाफ्थलीन। थर्ड होता है आपका ऑल फैक्ट्री, जो स्मेल से पता चलता है, जैसे ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो ओडोर से पता चलता है वो होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इस तरीके से इंडिकेटर जो होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। तो नोट कर लेते हैं हम उन्हें। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। क्या है, टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने क्या बताया आपको, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नोट कर लो। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड है आपका, नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इस तरीके से 3 तरीके के इंडिकेटर हैं जो आपको देखना है। जो नेचुरल इंडिकेटर है ये कहाँ से मिलता है, फाउंड इन नेचर, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम प्लांट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फाउंड इन नेचर। कहाँ से मिलता है हमें, ये प्रकृति से मिलता है, ठीक है, नेचर से मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। कहाँ से, इन प्लांट, किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम नोट करें तो क्या होगा, एक तो होता है, आपने टर्मरिक का नाम सुना है, हल्दी, जिसे सब जानते होंगे, टर्मरिक, ठीक है, हल्दी बोलते हैं। नेक्स्ट, लिटमस, ठीक है, लिटमस हो गया, ये भी प्लांट से ही मिलता है। रेड कैबेज, रेड कैबेज लीव्स, यानी कि जो लाल पत्ता गोभी होती है वो हो गया। और नेक्स्ट क्या है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, फाउंड इन नेचर, किसमें, इन प्लांट्स। टर्मरिक इसका एग्जाम्पल हो गया, लिटमस इसका एग्जाम्पल हो गया, रेड कैबेज लीव्स इसका एग्जाम्पल हो गया, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक की। तो ये क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकली बनाए जाते हैं। कौन बनाता है इसको, मैन मेड या मशीन्स के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, कुछ भी चीजें बनाई जाती है तो एक नेचुरल होती है, एक सिंथेटिक होती है। जो सिंथेटिक होती है, याद रखना है कि सिंथेटिक हमेशा मैन मेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो वो हमेशा हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में। इसका एग्जाम्पल लोगे तो इसमें 2 ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। सेकंड इसमें याद रखना है आपको फिनाफ्थलीन, तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखना आपको, फिनाफ्थलीन, ठीक है।
मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन याद रखना है आपको। किसका एग्जांपल? सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट होता है ऑल्फैक्टरी। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट कलर्स आते हैं या डिफरेंट स्मेल्स आते हैं किसके साथ रिएक्ट करने पर? एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने पर। तो लिख लो आप इसको, दीज आर सब्सटेंसेस have different odor in acid and base। ठीक है, ठीक है। तो these are substances have different odor। odor का मतलब क्या होता है? गंध या स्मेल। इन एसिड और बेस, जब इनको एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो इनकी अलग स्मेल आती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे ओनियन, ठीक है, गार्लिक, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आपको ये तीनों ही याद रखना है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, और ऑल्फैक्टरी। तो तीन तरीके के इंडिकेटर आपको बेसिकली पता चल गए, जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड उसकी प्रेजेंसी है या बेस की प्रेजेंसी है, ठीक है। तो नेचुरल फ्रॉम नेचर, सिंथेटिक फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, ऑल्फैक्टरी फ्रॉम ओडोर और स्मेल, ठीक है। एग्जाम्पल टर्मरिक और लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, और यहाँ पर ओनियन और गार्लिक। तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो। अब हम इसमें क्या देखेंगे? बेसिकली जो हमको अब नेक्स्ट देखना है, कुछ हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि अगर वो मिथाइल ऑरेंज होता है, वो लिटमस होता है, वो टर्मरिक होता है, ठीक है, तो बेस में होगा तो क्या रिएक्ट करेगा, कौन सा कलर देगा, या एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कलर देगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? मैंने क्या बोला आपको कि जो नेचुरल, सिंथेटिक और जो हमने ऑल्फैक्टरी पढ़े, अब उनके बारे में देखेंगे कि जब वो एसिड सोल्यूशन में होते हैं या बेस सोल्यूशन में होते हैं तो क्या कलर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? नेचुरल इंडिकेटर की बात हो रही है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। सीरियल नंबर सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे? इंडिकेटर, ये एक चार्ट की तरह आपको बनाना है, इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट स्मेल और कलर, ठीक है, स्मेल और कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन। और यहां पर क्या याद रखना आपको? स्मेल और कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इंडिकेटर की बात की गई और यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमारे पास कितने नेचुरल इंडिकेटर है? 4 नेचुरल इंडिकेटर है। कौन कौन से? तो टर्मरिक, सबसे पहला टर्मरिक, ठीक है, लिटमस, रेड कैबेज लीफ, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रेंजिया प्लांट, फ्लावर, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 नेचुरल इंडिकेटर हो गए। अब ये जब स्मेल इनका या कलर, ठीक है, कैसा होगा एसिड में या बेस में? तो टर्मरिक अगर हल्दी होता है, ठीक है, तो टर्मरिक आपको टर्मरिक में याद रखना है जब वो एसिडिक सोल्यूशन में होगा तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब उस पर बेसिक सोल्यूशन, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जब कभी खाना खाओ आप देखो, अगर हल्दी थोड़ा सा कपड़े पर गिर जाती है तो जब आप उससे धुलते हो तो जो धोते हो जो सॉप है वो क्या है? वो बेस फॉर्म में है, ठीक है। तो उसमें बेस होता है, जब आप उसको रगड़ते हो तो वो चेंज, उसका कलर जो होता है कपड़े पर चेंज हो जाता है, रेड कलर में आ जाता है। तो ये किसकी प्रेजेंसी दिखा रहा है कि जब ये बेसिक सोल्यूशन में होगा तो ये रेड कलर का होगा और एसिडिक में इसमें नो चेंज होता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशंस में टर्मरिक का नो चेंज और बेसिक में रेड कलर का होता है। अब ये लिटमस है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशंस की बात की जा रही है। तो एसिडिक में मैंने आपको बताया कि लिटमस क्या होता है, जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर कौन सा कलर मिलेगा? रेड कलर, ठीक है। और यहाँ पर बेस क्या करता है? बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या लिखोगे? ब्लू इन कलर, ठीक है। ब्लू कलर मिलेगा, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, आपको ऐसे ही याद रखना है।
और यहाँ पर रेड याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रेड कैबेज लीफ की, जो लाल पत्ता गोभी का होता है। अगर हम उससे चेक करते हैं तो यहाँ पर जो एसिडिक सोल्यूशन होगा ये तो रेड ही मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में कैसा होगा कलर, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो रेड एंड ग्रीन ये हो गया। नेक्स्ट आपको देखना है कि जो फ्लावर्स होते हैं किसके, हाइड्रेंजिया प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, अगर हम उनसे चेक करते हैं तो कलर कैसा आएगा, तो यहाँ पर ब्लू कलर और यहाँ पर पिंक कलर। अब देखो कैसे याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका, टर्मरिक ये नॉर्मल हमारी लाइफ में होता रहता है, ठीक है, तो ये हमारा, आप इसको एक एक्सपीरियंस के थ्रू याद रख सकते हो, ठीक है। लिटमस की बात करते हो तो लिटमस में मैंने बताया एसिड, डी है तो रेड, रेड में आ रहा है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो ब्लू याद रखना है वहां पर जब लिटमस की बात आएगी, ठीक है। अब रेड कैबेज लीफ की बात हो रही है, तो जब रेड कैबेज लीफ आपको दिखेगा तो कैसे याद रखोगे, यहाँ पर RRG, हमने क्या पढ़ा है हमेशा, RGB पढ़ा है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू पढ़ा है, आज आपको क्या याद करना है, RRG, ठीक है, RRG, रेड कैबेज लीफ है तो रेड एसिड में, ठीक है, और ग्रीन किस में देगा, ब्लू में देगा, ठीक है। अब हाइड्रेंजिया प्लांट फ्लावर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे रखोगे याद, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट में फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर नॉर्मली कैसा होगा, ब्लू और पिंक, तो कैसा पसंद आएगा, ब्लू और पिंक देखने में अट्रैक्टिव हो गए, तो यहाँ पर एसिड में ब्लू और बेस में पिंक, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। या फिर आप दूसरा तरीका याद रख सकते हो, कैसे भी आप इसको, HB पेंसिल होती है तो H और B, ठीक है, तो B यहाँ पर हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, पिंक होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि HBP, ये BP हो गया, ठीक है। जब हाइड्रेंजिया की बात हो रही है, H की बात हो रही है तो हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो कुछ भी तरीका जो आपको इजी लग सके, हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई हाइड्रेंजिया, ब्लड से ब्लू और प्रेशर से पिंक, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कोई भी तरीका। देखो होता क्या है, जो आप जब कोई चीजें लर्न कर रहे होते हैं ना, तो जो प्रेजेंस कॉमन सेंस आपका वहां पर वर्क कर जाता है ना, वो बेटर होता है। कोई टीचर आपको गाइड कर सकता है, आपको समझा सकता है चीजों को, बट आपका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है कि आपका कॉमन सेंस ज्यादा अच्छे से वर्क करे, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात, नेचुरल इंडिकेटर की। नेक्स्ट हम किसकी देखेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर की, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे पास कितने थे, 2 ही है, सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 5 और 6, ठीक है। कौन कौन से उनके नाम बताइए, मिथाइल ऑरेंज और नेक्स्ट क्या था, फिनाफ्थलीन, ठीक है, फिनाफ्थलीन, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब मिथाइल ऑरेंज की बात हो रही है कि ये एसिड में है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज कहाँ पर है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रेड, ठीक है, और बेस के साथ ये क्या होगा, येलो, कैसा कलर हो जाएगा, येलो कलर होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा होगा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर हम फिनाफ्थलीन की बात करते हैं तो यहाँ पर कलर कैसा होगा, नो कलर चेंज, ठीक है, नो कलर, यहाँ पर कोई कलर नहीं मिलेगा जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में होगा, बट वो जब बेसिक सॉल्यूशन में होगा तो यहाँ पर कैसा कलर मिलेगा, पिंक, ठीक है। इसको भी कैसे आप याद कर सकते हो, कलर या फिर नो कलर की जगह आप इसको कलरलेस लिख सकते हो, तो याद रखने का तरीका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिनाफ्थलीन पी से स्टार्ट है, पीसी, ठीक है, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, प्रियंका चोपड़ा हो गई, ठीक है, तो आप याद रख सकते हो पीसी। और एसिडिक की बात हो रही है, सबसे पहला एसिड का ही रटना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है, तो एसिड हो गया तो पीसी, तो पहला क्या हो गया, कलरलेस हो गया, पीसी, ठीक है, कलरलेस, और नेक्स्ट क्या है, पिंक, पीसीपी, तो कलरलेस और पिंक। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, तो कैसा ये कलर दे रहा है, ऑरेंज कैसा बनता है, रेड और येलो को ही मिलाकर बनता है, तो रेड और येलो, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है। तो ये जनरल में ट्रिक बता रही हूँ, ये मुझे जैसे याद हो जाता है चीजें मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। सीरियल नंबर देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 3 हम देखेंगे, कौन कौन से, कौन सा नंबर था ये, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ओनियन, प्याज जो है, ठीक है, प्याज में क्या होता है, तो यहाँ पर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है, क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है। बट हम जब बेस की बात करते हैं तो बेस में क्या होगा, नो स्मेल, यानी कि अगर ओनियन है और बेस के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो नो स्मेल होगा, बट अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिडिक सोल्यूशन में, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल उसमें आएगी, ठीक है। एट्थ की अगर हम बात करते हैं तो एट्थ है हमारा वैनिला इसेंस, वैनिला इसेंस, ठीक है। और नाइन्थ में क्लोव ऑयल या क्लोव ऑयल्स, आप जो भी कहते हो, ठीक है। वैनिला एसेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्मेल होगा रिटेन स्मेल, ठीक है। और यहाँ पर क्लोव ऑयल में भी क्या लिखोगे, रिटेन स्मेल। और यहाँ पर क्या लिखोगे, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, नो स्मेल, ठीक है। किसका, वैनिला एसेंस का जब बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, बेसिक सोल्यूशन में नो स्मेल आ रहा है और एसिडिक सोल्यूशन में स्मेल आ रहा है, ठीक है, वो स्मेल को रिटेन करके रख रहा है। क्लोव ऑयल ऐसे ही है, जब वो एसिड के साथ होगा तो रिटेन स्मेल, उसमें कुछ ना कुछ स्मेल रहेगी, ठीक है, लेकिन जब वो बेस में जाएगा तो क्या होगा, स्मेल को ये लूज कर देगा, लूजेस स्मेल, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स से याद रखने हैं। टोटल हमने कितने देख लिए, आपने देखा कि सबसे पहला नेचुरल 4 प्रकार के, उसके बाद हमने देखा सिंथेटिक 2 प्रकार के, और फिर हमने देखा कौन सा, ऑल्फैक्टरी 3 टाइप्स के। तो इनके बेसिक सोल्यूशन और एसिडिक सोल्यूशंस में कलर और स्मेल पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो हमने देख लिया। तो आज आपको जो टॉपिक कराया गया है इसकी आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। 10th में आपको बेस्ट स्कोर करने के लिए मैंने बोला है आपको कि आपका ये क्लास जो है रेगुलर चलेगा, किसी कारणवश नहीं चल पा रहा था, तो अब आपको ये रेगुलर क्लास करनी है और कंटिन्यू जितना भी मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ आप इनको प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ नोट्स जब इनकी, जैसे आपकी केमिस्ट्री की 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगी तो इनका जनरली टेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जितनी नोट्स बन रही हैं प्लस जितने भी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस कराई जा रही हैं, आप वो सब चीज़ें अच्छे से करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।